नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार देर शाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में 40 अहम बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन मामले में मंत्रिमंडलीय उप समिति की संस्तुति को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया गया था, उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब 1000 शिक्षकों समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 5000 कार्मिकों को लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्ति पत्र हासिल करने के बावजूद तय समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए कार्मिक पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे। इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो आज दोपहर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी सहित अन्य मंत्री और नेताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के और भी कई दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का जोशियाड़ा में समापन होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी वीवीआईपी मातली हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से होते हुए पहुंचे। इसके लिए प्रशासन ने रूट मैप तैयार किया था। इसके बाद राजनाथ सिंह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जो विजय संकल्प यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, उसका आज समापन होना है। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम है? यात्रा शुरू हो चुकी है, किस वक्त ये यात्रा समाप्त होगी और उसके बाद किस वक्त जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह? बिल्कुल, आपको बता दें हर्ष, 10:30 बजे जौलीग्रांट पहुंच गए थे और उसके बाद जो है इन्होंने पूजा अर्चना की है जी। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहां पे। उसके बाद अब जनसभा जो है शुरू हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है कि कुमाऊं में पहले इन्होंने विजय संकल्प यात्रा निकाली थी, तो उसी को देखते हुए अब जो है गढ़वाल का रुख किया है और गढ़वाल में जो है यात्रा का शुभारंभ जो है हो चुका है। सर, यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। जनसभा को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का? बिल्कुल, जनसभा को लेकर जो है यहाँ पे जो है काफी जो है पब्लिक आ चुकी है और बहुत ही पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रक्षा मंत्री है तो उसको देखते हुए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए। भूपेंद्र, अगर हम बात करें, रैली है, विजय संकल्प यात्रा है, जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में लोग होंगे, फिर एक जनसभा का कार्यक्रम भी है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ देश में कोरोना की स्थिति विकट होती जा रही है, दूसरी तरफ विजय संकल्प यात्रा, रैलियां, क्या कुछ निर्देश इस रैली या विजय संकल्प यात्रा में कोरोना की गाइडलाइन को लेकर दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, या सिर्फ जो नियम है वो आम जनता के लिए है, रैलियों में उनका कोई उपयोग नहीं होता है? बिल्कुल हर्ष, आपको बता दूं, जो आम जनता है उस पे ही जो है सिर्फ जो है नियम लागू होते हैं, लेकिन जहां आप जैसे आप बता रहे हैं कोरोना को लेकर गाइडलाइंस तो है, लेकिन ऐसी जनसभाओं में जो है ऐसी गाइडलाइंस की जो है धज्जियां जो है उड़ाई जाती हैं। हर्ष, आपको बता दूं जी। भूपेंद्र, अगर मौसम की बात करें, क्योंकि राजनाथ सिंह दौरे पर हैं उत्तराखंड के, मौसम की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि मौसम की वजह से कई बार जो है प्लान में चेंज आता है और मौसम के कारण हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी चूक हो गई थी। बिल्कुल, मौसम को बता दूं, कल तो बारिश थी, लेकिन जो है इस वक्त जो है मौसम खुल चुका है, धूप है, मौसम जो है एकदम खिल चुका है। मौसम मतलब मौसम की तरफ से कोई ऐसी जो है कुछ ऐसा नहीं है, मौसम खुल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिशन 2022 चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत कुमाऊं के तूफानी दौरे पर हैं। हरीश रावत आपको बता दें कि आने वाले समय में काशीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाते हुए सैकड़ों युवाओं को सदस्यता भी दिलाएंगे। हरीश रावत काशीपुर के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करने के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी होंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को एकजुट कर 2022 में फिर से सत्ता में वापस आने और काशीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है।
तो कुमाऊं के दौरे पर हैं हरीश रावत, और हरीश रावत इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वापसी सत्ता में कांग्रेस कर सके। कई बार हरीश रावत का यह दर्द भी सामने आया कि जो कलंक दो दो हार का मुझ पर लगा है, इस चुनाव में मैं उसे धोना चाहता हूं, इसलिए जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी आदिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल, क्या कुछ कार्यक्रम हरीश रावत का कुमाऊं में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री का काशीपुर दौरा है और आज वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर उथल पुथल के बाद पहले मौके पर आज कुमाऊं में आ रहे हैं हरीश रावत और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और काशीपुर के अंदर लगातार जो देखा जा रहा है 20 साल से यहाँ पर विपक्ष के विधायक जो बनते आ रहे हैं, इस बार हरीश रावत इसे पूर्ण रूप से जिताना चाहते हैं। जी आदिल, जनसभा के कार्यक्रम की बात आप कह रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, लगातार दौरों की तस्वीरें। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत काशीपुर में आगमन हो रहा है, अपनी अपनी पार्टियां को चमकाने की फिराक में लग रहे हैं। लेकिन कोरोना के मद्देनजर सारी पार्टियां जो है भूल चुकी है कि कोरोना जो तेजी से बढ़ने की कगार पर है, उसको लेकर के सब लोग आंखें मूंदे बैठे हैं और अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार सरकार के तौर पर भी साफ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां उसको आंखें। किस वक्त जनसभा का कार्यक्रम है, किस वक्त जनसभा को संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी से बात हुई है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमने जनसभा में जो सीटें बिछा रखी हैं, तो कोरोना के मद्देनजर बिछा रखी हैं। अब ऐसे में जनसभाएं करना बड़ा सवालिया निशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुमाऊं के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर दिन अपनी मेहनत को दोगुनी करते हुए हरीश रावत, क्योंकि हरीश रावत का खुद कहना है कि जो दो हार का कलंक उन पर है, उस हार के कलंक को धोना चाहते हैं, और जो है वो साफ नजर भी आ रही है। जी हाँ, कल हमारी एक सदस्यता अभियान की बहुत बड़ी एक मीटिंग है, बहुत बड़ी सभा है, और उसमें हमारे चुनाव समिति के अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पधार रहे हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे यशपाल आर्य जी पधार रहे हैं। उसको लेकर हर कांग्रेसी बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हरीश रावत जी का काशीपुर में आगमन है। बहुत लोग उत्साहित हैं और हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो आए। और अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा के सियालदे विकासखंड में चौकूट महोत्सव मेले का आगाज हुआ। महोत्सव का आगाज कई सालों से हो रहा है। महोत्सव में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। विद्यालय के बच्चों और महिला समूह ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महोत्सव में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। महोत्सव में आए विभिन्न क्षेत्रों से महिला समूह को एक एक वाटर जग देकर समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। खटीमा विकासखंड में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा श्रमिकों का 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण आज विधिवत संपन्न हो गया। 27 दिसंबर से सितारगंज और खटीमा क्षेत्र के 28 मनरेगा श्रमिकों को डेयरी और वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर बड़ौदा आरसीटी सुरेश विश्वकर्मा द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका समापन हो गया। इस अवसर पर डीडीओ डॉक्टर ने प्रशिक्षण के उद्देश्य से लाभार्थियों को अवगत कराया और प्रशिक्षण का लाभ लेकर लाभार्थियों को स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही लाभार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षण समापन दिवस के अवसर पर सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आरसीटी है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये रुद्रपुर में इसका ऑफिस है, हर जिले में एक होता है। तो इसमें हमारे 61 टाइप की ट्रेनिंग है।
तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं या जो अपना सेल्फ रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो ये ब्लॉक में हमने मनरेगा की तरफ से ये कराई है, जो जिनका के मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का जिन्होंने रोजगार ले लिया है, उन्हें ये कराया जाएगा। तो इसके बाद ये अपना रोजगार भी देखेंगे और हम लोग इन्हें बैंक से लिंकेज भी कराएंगे इनका, कि ये अपना रोजगार खुद कर पाए। जैसे कि डेयरी का प्रोडक्ट हमने कराया, तो डेयरी भैंस वगैरह लेके अपना। कोतवाली विकासनगर कुल्हाल चौकी के अंतर्गत शराब तस्करी को उप निरीक्षक ने गिरफ्तार किया। बता दें कि मौके से 15 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं शराब की तस्करी कर लाई जा रही कार को भी सीज कर दिया गया है और अभियुक्त को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ग्राम रावली मैदूत से सामने आया। दरअसल बीती रात दुकान से घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और बंदूक के बल पर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने हवा में फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पीड़ित मनी ट्रांसफर का काम करता था और पैसों से भरा बैग लेकर घर जा रहा था, जिसे बदमाशों ने लूट लिया। वहीं ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बीते बुधवार को पूरे देश में मौसम ने करवट बदल ली। पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। अचानक बदले मौसम के मिजाज से ठंड और ज्यादा पड़ने लगी। आम लोगों का ऐसे में घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया। पहाड़ों पर कुछ दिनों से बर्फबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से देश में ठंड बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। कुछ इलाकों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। रामनगर के ग्राम ढिकुली में एक बगीचे को काटकर उसके ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण की एक लिखित शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा विभाग को दी गई थी, जिसमें आम के 6 पेड़ कटे होने की पुष्टि हुई थी। वहीं आज मौके के तहत पटवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी रिपोर्ट 1 महीने पहले तहसीलदार रामनगर को दे दी थी, लेकिन तहसीलदार ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। आज भी उस पर अवैध निर्माण जारी है। पटवारी ने निर्माण कार्य में विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि तहसीलदार और संबंधित कर्मचारियों को इसकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। 1 महीना पूर्व जो इसमें है पेड़ काटे गए, इसकी शिकायत हमने तहसीलदार रामनगर को दी थी लिखित में। उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था बंदोबस्त विभाग को, जिसमें उसने जांच करी और 6 पेड़ कटे पाए गए। उसके बाद उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही। उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें सुनने में आया कि निर्माण भी शुरू हो गया, जबकि निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। यदि अगर 6 पेड़ कटे हैं तो 12 पेड़ लगने चाहिए। उसमें कार्बेट से सका होने के कारण उसमें किसी भी तरह की इस तरह की निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते हैं और वो हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।